हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और इस चैप्टर से मैं करवा रहा हूं आपको एक्सरसाइज 14.5 और इसका है ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 7.3 सेंटीमीटर और उसके बाद इस लाइन सेगमेंट का आपको लाइन ऑफ सिमेट्री आपको आइडेंटिफाई करना है, उसे ड्रॉ करके दिखाना है। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे। नोट करने के बाद जैसे आप ये क्वेश्चन नोट कर लोगे, आपने लिख लेना है सोल्यूशन। और सोल्यूशन करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना भी जरूरी है। तो एक साइड में तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ के साथ लिखते चले जाएंगे, ताकि जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आए तो आप प्रॉपरली आंसर करने के लिए आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो जैसे यहाँ पे ये है कि पहले हम लोग लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे, तो स्टेप 1 जो हमारा होगा वो यही होगा। तो आप यहाँ लिखोगे स्टेप 1 और स्टेप 1 में आप लिखोगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करना होगा और उस पॉइंट का नाम आप ए रख लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से आप एक और पॉइंट मार्क कर लीजिए और वो पॉइंट आपका बी हो जाएगा। ध्यान रहे, ये जो बी पॉइंट होगा और ए पॉइंट होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 7.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसके लिए आप स्केल वगैरह यूज कर सकते हो, रूलर यानी। और उसके बाद ये जो ए और बी पॉइंट है इसको आप मिला लोगे और इस तरह से आपका ये जो ए बी लेंथ है, जिसकी जो वैल्यू आपको गिवन है 7.3 सेंटीमीटर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए स्टेप 2 आपको करना होगा और स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि जो कंपास है इसे यूज करेंगे। कंपास यूज करके आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट से आपको मोर देन हाफ, यानी कि आपको एक अप्रोक्सीमेशन यूज करके अंदाजे से आपको क्या करना है कि जो पॉइंट ए है इससे हाफ से ज्यादा, यानी कि इतना बड़ा, यानी कि जो आपका ये जो कंपास इस टाइप का होता है, जिधर एक साइड में तो पेंसिल होती है, एक तरफ से ये निब होती है, तो आपके पास ये जो कंपास है इसको हाफ से ज्यादा इसे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपके पास जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से इसे मार्क करना है कुछ इस तरह से, यानी कि आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका ये आर्क टॉप साइड में और इधर भी आपके पास ये बॉटम साइड में इसका आर्क आ जाएगा। उसी तरह से जैसे आपने ए पॉइंट से किया, ये काम आपको बी पॉइंट से भी करना है। बी पॉइंट से भी आपको आर्क मार्क करना है और ये जो आर्क होगा जो पहले आपने ए पॉइंट से मार्क किया था वो इंटरसेप्ट कर देगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है। और इतना करने के बाद ये जो ऊपर एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा, इसका नाम आप कुछ रख दो। सपोज डी मैंने इसका नाम रख दिया। और इसी तरह से नीचे जो पॉइंट आ रहा है इसका नाम मैं रख देता हूं, डी रख देता हूं। यानी ऊपर तो सी रख दिया, नीचे डी रख दिया। मैंने शायद डी बोल दिया था। ऊपर सी पॉइंट हो गया और नीचे डी पॉइंट हो गया। अब ये सी और डी पॉइंट जो है इसको आप ये ड्रॉ कर लोगे और ये जो सी और डी जो आपने जो पॉइंट लिया, इससे जो आपके पास लाइन सेगमेंट सी डी आ रहा है, ये एग्जैक्टली ये आप कह सकते हो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास आ गया। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आप इसे ड्रॉ करना था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आपने ड्रॉ कर लिया। ये जो डायग्राम होगा बिल्कुल सेंटर में आएगा इसका, यानी कि ये क्या करता है कि ए और बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इक्वली डिवाइड कर देगा। तो ये सारा जो आपने काम किया है इसे आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में इस तरह से नोट करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए पॉइंट लेकर के हमने आर्क मार्क किया। तो आप लेंगे, आप यहां पे लिख सकते हो बाय पॉइंट ए, कि सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट ए मार्क आर्क ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ए पॉइंट के बाद हमने बी पॉइंट से किया। तो आप लिख सकते हो बाय पॉइंट बी मार्क आर्क ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, और नेक्स्ट आप कह सकते हो कि जो फोर्थ स्टेप होगा, स्टेप 4 में आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये सी और डी। तो आप कह सकते हो कि ड्रॉ सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी विथ इंटरसेक्शन points
ऑफ आर्क। ये जो आर्क आपके पास है, जो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे हमने क्या किया, CD को ड्रॉ कर दिया। और CD हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो कि स्टेप 5 में लिख सकते हो कि लाइन सेगमेंट CD इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बस इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसको लिखना मैंडेटरी होता है, तो इसे आप जरूर लिखें। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और इसकी जो वैल्यू है, लेंथ है, आपको गिवन है 9.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लोगे और लिखने के बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन के लिए पहले आप क्वेश्चन लिख करके, पहले सोल्यूशन लिखने के बाद साइड में आप लिख सकते हो कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं तो ये लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट की अगर बात करें, इसकी वैल्यू यानी कि इनके नेम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैं अपनी मर्जी से क्या करता हूँ, पॉइंट ए और बी यूज कर लूंगा लाइन सेगमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, यानी कि स्टेप 1 जो होगा हमारा, वो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने का होगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं, ड्रॉ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। इस लेंथ का मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लूंगा। तो उसके लिए मैं पहले ए नीचे कर लेते, एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट ए। ठीक है, इसे मार्क कर लिया। उसके बाद 9.5 सेंटीमीटर जहां भी लेंथ आएगी उस पर मैं एक पॉइंट मार्क कर लूंगा, पॉइंट बी। और उसके बाद ये जो ए और बी पॉइंट है, इसको हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो लाइन सेगमेंट ए बी आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू है आपके पास 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था, सेम वही काम यहाँ पे भी करना है आपको कि ए पॉइंट लेना है, ए पॉइंट से आपको ये आर्क मार्क करना है, टॉप में भी और बॉटम में भी। इसी तरह बी पॉइंट लेना है, बी पॉइंट से भी आपको आर्क मार्क करना है, टॉप में भी और बॉटम में भी। ठीक है, और उसके बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो। जैसे वहां CD रखा था, यहाँ भी आप CD रख सकते हो, या फिर कुछ और अगर नाम रखना चाहो वो भी रख सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं PQ रख लेता हूँ, चलो। ठीक है, तो ये P पॉइंट आ गया आपका और नीचे मैंने Q पॉइंट रख दिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट मेरे पास आ गए। और उसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, इसी जो आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो ड्रॉ करोगे, ये इसे क्या करेगा, AB को 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देगा और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन करना था। ठीक है, अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए पॉइंट से हमने मार्क किया आर्क। तो आप लिख सकते हो मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए से मैंने आर्क मार्क किया। ठीक है, स्टेप 3 में मैं लिख सकता हूं कि मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट बी, कि बी पॉइंट से मार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 4 की बात करें कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ और PQ के बारे में लिख सकते हो दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ आर्क। ये क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है आर्क के, और इसी को आप कह सकते हो कि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB। PQ क्या है आपके पास, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। यही क्वेश्चन के लिए आपको बोला गया था, तो आपके पास ये आ गया आपके पास। ठीक है, रिजल्ट। तो इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे कि आपको लाइन बाइसेक्टर बोल लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल लीजिए, ये आपको ड्रॉ करके दिखाने होगा। और वैसे तो क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, बट ये वाला अगर पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो पॉइंट आपके पास आएगा लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके समझते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY whose length is 10.3 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है XY और इसके बारे में मेंशन है लेंथ 10.3 सेंटीमीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, यानी कि 2 काम करने होंगे। सबसे पहले ये टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर PX एंड PY इक्वल। अच्छा, एक पॉइंट जो लाइन बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको चेक करना है कि भी ये जो P पॉइंट होगा, कहीं पे भी ले लो आप, आपकी मर्जी है, कि आपको ये चेक करना होगा कि PX और PY इक्वल है या नहीं है। ठीक है,
दूसरा आपसे बोला जा रहा है इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, कि एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका नाम क्या है, एम गिवन है, तो आपको एम ही नाम इसका रख लेना है अपने अपने आंसर में। और उसके बाद ये भी बोला जा रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स एंड एक्स वाई, एम एक्स और एक्स वाई के बारे में क्या रिजल्ट बनता है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट करोगे जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, और उसके बाद सोल्यूशन लिखने के बाद जैसे जैसे काम करते जाओगे साइड में आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाओगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि जो भी काम मैं करूंगा और उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि आपको एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करना है, तो मैं ये लिख लेता हूँ कि स्टेप वन में हमारा जो काम है कि हमने ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो मैं लिख देता हूँ ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा जिसका नाम मैं एक्स रख लूंगा, और एक 10.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद जो लेंथ होगी यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दूंगा और इसका नाम रख दूंगा वाई। ठीक है, इतना करने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो आपके पास ये जो एक्स वाई है ये आपके पास आ गया। ठीक है, यानी कि इतना काम तो आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहां बोला गया टेक एनी बाइसेक्टर पी ऑन जो लाइन ड्रॉ किया इसके ऊपर बाइसेक्टर के लिए के ऊपर आपको पॉइंट पी लेना है, यानी कि हमें एक लाइन बाइसेक्टर यानी कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसे भी ड्रॉ करना होगा। तो डायरेक्ट मैं स्टेप 2 में लिख देता हूं कि ड्रॉ लाइन बाइसेक्टर, ड्रॉ लाइन बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, कि एक्स वाई का एक लाइन बाइसेक्टर में ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज दैट इज कुछ भी नाम रख लेते हैं, दैट इज ए बी नाम रख लेते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी उनका मैं नाम रख लेता हूं। अच्छा, अब जो ए बी पॉइंट है उसको हमें पहले ड्रॉ करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स से लेकर के एक मार्क करूंगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, फिर वाई कंपास की हेल्प से। ठीक है, ये मार्क जो करोगे आप कंपास की हेल्प से करोगे। उसके बाद वाई पॉइंट है इसे भी मार्क करोगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपके पास आ जाएगा, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ रहा है ये तो पॉइंट ए हो जाएगा, और नीचे वाला इसका नाम बी रख लो। ठीक है, और ये जो आपने ड्रॉ कर दिया ये आपके पास लाइन बाइसेक्टर आ गया, यानी ए बी की जो बात की जा रही थी ये आपने ए बी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ए बी पॉइंट आने के बाद यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेना है, पॉइंट पी ले लेना है। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, कहीं पे भी, मतलब इस पूरे लाइन के ऊपर जो लाइन सेगमेंट आपके पास आ रहा है यहीं कहीं पे ले सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पी एक्स को और पी वाई को, इन दोनों को चेक करना है कि भाई ये इक्वल है या नहीं है। तो स्टेप थर्ड में हम लोग लिखेंगे, स्टेप थर्ड में मार्क पॉइंट पी ऑन ए बी। ठीक है, मार्क पॉइंट पी ऑन ए बी, जो लाइन बाइसेक्टर ए बी है इसके ऊपर मैंने पॉइंट क्या किया, पी मार्क कर दिया। अच्छा, अब ये देखोगे उसके बाद जब आप इसे मेजर करोगे पी एक्स को और पी वाई को, तो ये आपके पास इक्वल आएगा। तो आप लिख सकते हो यस पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, क्योंकि ये दोनों जो है आपके पास जो पी पॉइंट है इससे जो इनका डिस्टेंस है यानी कि जो लेंथ है, ये पी एक्स वाला और ये पी वाई है, ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। जब आप इसकी वैल्यू को मेजर करके देखोगे तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा, इसलिए आप ये जब मेजर करोगे तो रिजल्ट आपके पास यही आएगा। आप चाहो तो इनकी वैल्यू भी लिख सकते हो, जो भी वैल्यू होगी आप मेजर करके यहाँ पे लिख भी सकते हो। अभी मैं मेजर करके लिख नहीं रहा हूं, बट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ड्रॉ करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना, यानी कि ए पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक मिड पॉइंट एम लेना है। ठीक है, तो स्टेप 4 में मैं लिख लेता हूं, स्टेप 4 में कि मार्क पॉइंट एम ऑन एक्स वाई दैट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, कि यहां पे ये जो मिड पॉइंट आपके पास जो आएगा इसका ये एम हो जाएगा, इसे मैंने मार्क कर दिया। अब जैसे इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके बारे में बताओ कि भी कि आपके एम एक्स और एक्स वाई इनके बारे में आपको रिजल्ट बताना है कि ये क्या रिलेशनशिप बनता है। इसके बाद कि एम एक्स, पहले तो हम एम एक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एम एक्स आपके पास क्या है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये आपका जो लाइन सेगमेंट बन के आ रहा है। और दूसरा आपसे बोला जा रहा है एक्स वाई का, तो एक्स वाई और देख लेते हैं, एक्स ये रहा, वाई ये रहा। देखो जब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक्स एम इज इक्वल टू होगा
एम वाई के, ठीक है। जब मिड पॉइंट है दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एम एक्स है, यानी कि एक्स एम कह लीजिए या एम एक्स, बात एक ही है, ठीक है। तो एम एक्स जो होगा, अगर हम एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आप कह सकते हो कि भी ये जो पूरा कंप्लीट है इसका, यानी कि उसको टू पार्ट में डिवाइड किया। अगर मैं एम एक्स को, यानी कि इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, ये जो दिख रहा है इस वाले पोर्शन को अगर डबल कर दूं, इसे और इसे दोनों को डबल कर दूं, तो ये पूरा कंप्लीट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये पूरा कंप्लीट है। देखो यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ये पूरा है, और ये वाला पोर्शन क्या है, इसका आधा है। तो आप ये कह सकते हो कि भी एम एक्स क्या है, इसका डबल है, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा टू एम एक्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एक्स वाई की, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो इस तरह से कि एक्स वाई इज डबल ऑफ एम एक्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो डबल ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। जब आप ध्यान से इसे चेक करोगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे आप क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट में इक्वल है, तो यस इक्वल आ रहे, बिल्कुल इक्वल होंगे। दूसरे में हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया, तो आप ये कह सकते हो कि जो अगर एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई इज डबल ऑफ एम एक्स, कि एम एक्स का ये क्या होगा, डबल होगा। यानी कि मैं ऐसे लिख देता टू एम एक्स के इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको इस क्वेश्चन में बोला गया था, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, एक बार रीड कर लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजर। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 12.8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। अभी तक आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, देखो इस क्वेश्चन में, सेकंड में या फर्स्ट में, इन सब में आपने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। लेकिन आप इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 नहीं 4 पार्ट में डिवाइड करिए। चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करने के बाद, सोल्यूशन लिखने के बाद, और इधर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे साथ के साथ, ठीक है, ताकि हम भूले ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो लाइन सेगमेंट है इसे ड्रॉ करना होगा। सपोज इसका नाम ए बी रख लेता हूं मैं, तो अब मैं यहां लिख लेता हूं ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इजकल टू 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ काम करने लग रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम ए रख लेता हूँ, मार्क कर लिया, और एक पॉइंट ले लेता हूँ बी, और इसे भी मैंने मार्क कर लिया, ठीक है भाई। अब इन दोनों को मार्क करने के बाद इसकी जो डिस्टेंस 12.8 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहां तक काम हो गया। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, इसको बाइसेक्ट करोगे 2 पार्ट में। तो आप कर सकते हो कि ड्रॉ या फिर ये ऐसे ड्रॉ कर लो, या फिर आप डायरेक्ट लिख लेते, क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए छोटा करने के लिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं कि डिवाइड ए बी इन 2 पार्ट्स, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। और कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट, सपोज एक पॉइंट, इसके बीच का भी एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो सी बी द मिड पॉइंट, सी बी द मिड पॉइंट, सी जो आएगा आपके पास वो मिड पॉइंट आ जाएगा ए बी का, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए से स्टार्ट करोगे, तो ए से आप यहाँ पे मार्क करोगे, ठीक है, आर्क ऊपर भी और नीचे भी, और इसी तरह से बी से भी ऐसे करोगे, यहां से ऐसे मार्क करोगे और ये ऐसे मार्क करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट आएगा, सपोज इसका नाम मैं एक्स रख लेता हूं, और यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आएगा इसका नाम वाई रख लेता हूं। इन दोनों को जब आप मिलाओगे, यानी कि इसका लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, तब आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नाम मैंने सी रखा था। सी क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, यानी कि अभी तक आपने इसे 2 इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, यानी कि स्टेप 3 की बात करें, तो 3 में मैं क्या करूंगा, पहले ए सी को बाइसेक्ट कर लूंगा, इसका लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूंगा पहले, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि डिवाइड लाइन सेगमेंट ए सी इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एंड डी बी द मिड पॉइंट, डी हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। ये काम हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सी पॉइंट से एक बार स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आपके पास आर्क आ जाएगा, और इसी तरह नीचे भी आर्क आ जाएगा। और ए पॉइंट से स्टार्ट करोगे, यहाँ आपके पास जो आर्क होगा इसे इंटरसेप्ट कर देगा कुछ इस टाइप से। तो ये जो पॉइंट आपके पास, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे,
ये कुछ कुछ आएंगे। जैसे इसका नाम रख लेते हैं, मैं P रख लेता हूँ, इसका नाम मैं Q रख लेता हूँ। और जब इसे ड्रॉ करोगे कुछ इस टाइप से, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक मिड पॉइंट आ जाएगा। और इस मिड पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया था, D रख दिया था। तो यानी कि आपने क्या किया, AC को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जैसे आपने AC को डिवाइड किया था, नेक्स्ट स्टेप में यानी कि स्टेप 4 की बात करें, तो स्टेप 4 में मैं CB को भी ऐसे डिवाइड कर लूंगा। तो मैं यहां लिख देता हूं डिवाइड लाइन सेगमेंट CB इंटू 2 पार्ट्स, और जो पॉइंट आएगा E पॉइंट, E रख लेता हूं, E बी द मिड पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ये मैं लिख लेता हूं। तो C से डिवाइड करने के लिए पहले मैं एक बार इधर मार्क करूंगा टॉप में, एक बार बॉटम में, C पॉइंट को लेते हो कंपास की हेल्प से, और इधर B से ऐसे ही करूंगा, इधर कट करूंगा और इधर कट करूंगा। तो आपके पास ये जो लाइन बाइसेक्टर आएगा, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट आ रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम रख लेता हूं, R रख लेता हूं इसका नाम, और इसका नाम, इस पॉइंट का नाम मैं S रख लेता हूं। देखो ये S पॉइंट है और ये R पॉइंट है, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट ड्रॉ, ये जो आपके लाइन बाइसेक्टर जब ड्रॉ करोगे इसे, तो ये जो मिड पॉइंट आपके पास आएगा, इसका नाम मैंने E रखा था। ठीक है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो ये AB जो आपने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था, 12.8 सेंटीमीटर लेंथ का जो आपने ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में, इसे हम लोगों ने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कि आप देखो ये क्या क्या पार्ट बन गए, AD, DC, CE और EB, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो AB है, लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू हो जाएगा AD प्लस DC प्लस CE प्लस EB। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू की बात करें तो एक एक करके सबको मेजर कर लोगे। जब आप इन चारों को मेजर करोगे, इन सबको, यानी कि AB को एक मिनट रफ कर लेते हैं। हाँ, आपके पास जो AD है, AD इक्वल होगा DC के, और ये इक्वल हो जाएगा CE के, और ये इक्वल हो जाएगा EB के, और इन सब की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आ जाएगी आपके पास 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस यही काम करना था। इतना काम करने के बाद इसे नोट करके आपको लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें लिखना, और ये जो 2 कंडीशंस हैं, जो रिजल्ट आपके पास फाइनल आ रहा है, ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये आपको मेंशन कर देना है। तो जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया 4 पार्ट में डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया। इनकी एक्चुअल लेंथ कितनी आएगी सबकी, तो सबकी लेंथ आपके पास 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं और इसे भी करते हैं। With line segment PQ of length 6.1 सेंटीमीटर as diameter, draw a circle। अच्छा, आपको पहले एक लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ करना है, और PQ की जो लेंथ है ये आपको गिवन है 6.1 सेंटीमीटर है, और इसको आपको डायमीटर कंसीडर करते हुए आपको एक सर्कल भी ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, और नोट करने के बाद इधर मैंने सोल्यूशन लिख लिया, और एक साइड में मैं ऐसा करता हूं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं। इतना करने के बाद नेक्स्ट काम जो हमारा होता है स्टेप 1 लिखने का होता है। तो स्टेप 1 आपको पता लग गया होगा कि आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है PQ। तो आप लिख देता हूं कि लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ दैट इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, इसका नाम रख लेते हैं P रख लेते हैं मार्क करके, और 6.1 डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट ले लेता हूं और इसका नाम रख लेता हूं Q रख लेता हूं। ठीक है, दोनों को मार्क कर लिया और दोनों को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब देखो सर्कल जो हमारा इस तरह से ड्रॉ होना है पूरा, ये डायमीटर होना चाहिए। तो पहले मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। सेंटर पॉइंट का मतलब ये कि आपको पहले इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। तो आप यहां पे क्या करोगे, स्टेप 2 के अंदर, ठीक है, स्टेप 2 के अंदर इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। सेंटर पॉइंट कहने का मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, या फिर यूं भी कह सकते हो कि इसका मिड पॉइंट, इसे लाइन बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख लेता हूं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PQ फॉर सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूं सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज कुछ भी नाम दे दो, दैट इज O रख लेते हैं।
ठीक है, ओ इसका सर्कल हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा, तो इसके लिए कर रहे हैं। तो पहले पी पॉइंट से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे जब आप मार्क करोगे एक टॉप में एक बॉटम में, फिर क्यू से आप मार्क करोगे एक टॉप में एक बॉटम में, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने इसे मार्क कर लिया। इसका कुछ भी नाम रख लो एक पॉइंट का, सपोज इसका नाम ए रख लिया और नीचे वाले का नाम मैंने बी रख लिया। तो यहां से आप जो लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के ऊपर, ये आपके पास पॉइंट ओ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको बोला गया कि भाई सर्कल ड्रॉ कर दो, तो अब नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप में क्या करोगे कि ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ये ओ को हमने सेंटर मान लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। और आप ये कह सकते हो विद रेडियस पीओ, पीओ को मैंने क्या किया, रेडियस कंसीडर करते हुए ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि आपको अपना कंपास यहां तक ओपन करना है और इसे कुछ इस टाइप से आपको इसको ड्रॉ कर देना है अभी, ठीक है। तो जैसे आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट है। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बट आप लोग नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना अच्छे से। तो बस इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके मुझे बताना कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। फिर भी अगर डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। आप कुछ कह रहे हैं सर कि आप क्वेश्चन नंबर 6 क्यों नहीं करवा रहे हो, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप 14.5 एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में देख लेना है आपको, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही है। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी, तो वो भी काम जरूर कर लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।